नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे ग्यारस माता की कहानी। बोलिए ग्यारस माता की जय, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह अपनी शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लेने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर रही थी, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन उसे सेठ ने कहा कि मैया, मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसी जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया, अब से तू 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। तब सेठ पछताते हुए उदास हो गया और किसी तरह अपने ससुराल जा पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को ले जाने को रट लगा दी। सभी उससे कहने लगे, आग्रह करने लगे, अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात तो यहाँ रुक जाओ। लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक रात के लिए क्यों नहीं रुक जाते हैं। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से अपने पति को लेकर चल पड़ी और 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। और दूर से राजा यह सब देख रहा था। उसने भी यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरा पति है। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपनी पूरी नगर में विद्वानों और लोगों को बुलाकर उसका उपाय पूछा तो विद्वानों ने कहा कि जिस किसी ने 101 ग्यारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में अवश्य आ जाएगा। यहाँ हम आपको अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। और 22 एकादशी व्रत रखने वाले पर 2 ग्यारस का पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार ग्यारस का व्रत किया हो उसकी पुण्य के फल से आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा अपने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 100 ग्यारस का व्रत नहीं किया था। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 और पूरे कर लिए थे। राजा ने उसे बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 ग्यारस देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 ग्यारस का फल उसे खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे उसे मुक्ति प्राप्त हो और बैकुंठ धाम भी हासिल हो। इतना कर उसने 100 ग्यारस एकादशी का फल उसको दे दिया और गधा से मनुष्य रूप में आ गया। लेकिन 11 ग्यारस कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। ग्यारस माता की महिमा यह देखकर उन पति पत्नी ने 1 ग्यारस खुद पूरी करने का निश्चय कर लिया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर 1 ग्यारस पूरा किया और ग्यारस माता की कृपा से उसका धन धान्य घर अन्न से जल से भर गया। ग्यारस माता की कृपा सब पर बनी रहे। अपनी कृपा बनाए रखना। ग्यारस माता की जय। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, नारायण की जय। ये सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी।
और औरत के पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था और औरत बहुत दुखी रहती थी, बहुत ही निर्धन थी। मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को पालन पोषण करती थी। उसका बेटा उस औरत का एकमात्र सहारा था और उस औरत का नाम कमला था। ऐसा करते करते अपने बेटे को पाल रही थी। धीरे धीरे समय बीता जा रहा था। समय भला किसके लिए रुकता है। ऐसे ही 2-3 साल बीत गया। अब कमला का बेटा थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, कुछ समझने लायक हो गया था। दोनों माँ बेटे अब अपने घर से काम करने के लिए जाते। जिसके घर काम मिल जाता उसी के घर काम कर लेते थे और काम निपटाकर शाम के समय एक दिन माँ बेटे घर आ रहे थे। रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो कमला का बेटा कहने लगा, माँ चलो हम भी चलते हैं और आज कथा कीर्तन सुनेंगे। तो कमला ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे, वहां चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब कमला का बेटा जिद करने लगा और कहने लगा कि माँ मैं कीर्तन में जाऊंगा। अपने बेटे की जिद की वजह से बेटे को वहां लेकर जाकर एक कोने में बैठ गई, जहां पर भगवान सत्यनारायण की पूजा या कथा हो रही थी और सुनने लगी। और कथा के बाद आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। बहुत सारे लोग थे वहां, जो था कीर्तन कर रहे थे और खुशी में झूम रहे थे, बड़े खुश नजर आ रहे थे। लेकिन कमला बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तब ब्राह्मण ने उस कमला की कई बार देखा और भजन कीर्तन होने के बाद जब प्रसाद बांटने लगे, तब ब्राह्मण देव ने कमला से पूछा, बेटी तू इतनी उदास क्यों है, मुझे बताओ। तब कमला ने कहा कि बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, भगवान को चढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा तक नहीं है। यह कहते कहते उसने ब्राह्मण को पूरी कहानी सुना दी। तब उस ब्राह्मण ने मंदिर में कथा कह रहा था और उसने कहा, बेटा उदास मत हो, भगवान विष्णु सबकी सुनते हैं, माता लक्ष्मी तेरे भंडार अवश्य भरेंगी। तू ऐसा करना, आज जो बैसाख पूर्णिमा है और कल से जेठ माह आरंभ हो जाएगा और जेठ माह में तुम अपरा एकादशी और केले के वृक्ष में पूजा, बरगद के वृक्ष में पीपल तुलसी सींचना। सुबह उठकर स्नान करने के बाद इन कामों को करना, क्योंकि केले के वृक्ष में जो भी भगवान विष्णु का वास होता है, पीपल में विष्णु भगवान का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले, पीपल और तुलसी सींचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी और सब दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। जेठ मास में तुम एकादशी का व्रत भी कर रखना, इससे तुम्हें सभी पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। ब्राह्मण ने सारी विधि समझाकर कमला को बता दी। फिर कमला अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी अपने घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर कमला ने स्नान किया। बाद में रोजाना की तरह नियमित रूप से फिर वह केले के पौधे में पानी डालती, पीपल को सींचती और बड़े और तुलसी सींचती। ऐसे ही तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल, गुड़ जो भी घर में होता उसे का भोग लगा देती। इसी तरह करते करते जब कमला की भक्ति भावना जाग उठी, अब उसकी आस्था विष्णु भगवान में बहुत बढ़ गई। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, ईमानदार थी, लेकिन गरीब थी। गरीब का कोई सहारा नहीं होता, इसलिए बेचारी बड़ी दुखी थी। पवित्रता के साथ अपनी राह पर चल रही थी, अपने बेटे को पाल रही थी, घरों में काम करती थी, जो समय मिलता उसमें भगवान विष्णु का पूजन करती। सुबह नहाती और गाय के लिए रोटी बनाती, चिड़ियों के लिए पानी रखती पीने के लिए, क्योंकि जेठ का महीना था, गर्मी थी, पक्षियों के लिए पानी रखती, कुत्ते को रोटी खिलाती। उससे बहुत पुण्य काम करती थी, अपना नियम और वह नहीं छोड़ती थी। उसने अपना नियम अपना लिया था। इसी तरह दिन बीतने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से कमला को एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई। उसने गुजारा अच्छे से होने लगा। अपने बच्चे का पालन पोषण भी अब अच्छे से करने लगी थी। भगवान विष्णु की कृपा से उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, अच्छी नौकरी लग गई। माँ बेटे दोनों खुश रहते थे
अब कमला रोजाना ही भगवान विष्णु की पूजा करती, रोजाना केला, बाग और पीपल की तुलसी को सींचती और वह हर 15वें दिन एकादशी का व्रत करती। केले के और तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाती थी। जो भी उसके घर पर भिक्षा मांगने आते उसे दान जरूर करती थी। सामर्थ्य के अनुसार अब ऐसा करते करते दिन बीत रहे थे। एक दिन कमला ने अपने बेटे से कहा, अब तू विवाह के लायक हो गया है, घर में बहू ले आ। बहू आ जाएगी तो मेरा भी समय अच्छे से गुजर जाएगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे काम भी नहीं होता। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की देखकर रिश्ता तय कर लो। अब तो बुढ़िया माई ने एक अच्छा सा लड़की देखी और देखकर सगाई कर दी और उसी लड़की के साथ कुछ दिन बाद उस अपने बेटे का विवाह कर दिया। अब बेटे का विवाह होने के बाद बहू घर पर आ गई। हंसी खुशी का माहौल चलता रहा, घर में खुशियां आ गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 1 साल बाद बहू को ऐसे लगने लगा कि मेरी सासू माँ यह तो पूजा पाठ बहुत ढोंग करती है, फालतू में ही घी बर्बाद करती है। उसने सोचा कि इस बुढ़िया को दीपक जलाने का लिए मुझे बंद करवाना पड़ेगा। फिर वह मन में सोचने लगी, अगर मैं सासू माँ को बोलूंगी तो घी का दीपक नहीं जलाना है तो मैं बुरी बन जाऊंगी, इससे अच्छा तो इनका बेटा ही कह दे तो उसने घी का दीपक नहीं जलाएंगी। ऐसा सोचकर बहू ने शाम का इंतजार किया। शाम को जब उसका पति घर आया तो बहू अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अपनी माँ से कह दो कि घी का दीपक न जलाएं, तेल का दीपक जला लिया करें। कमला का बेटा कहने लगा अपनी पत्नी से कि देखो, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ जो हमेशा से घी का दीपक जलाती आ रही है, मैं उसे नहीं मना कर सकता। मेरी माँ ने बड़े मुश्किलों से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। तब उस लड़के की पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी, तुम्हें बुरा लगेगा। उन्होंने सोचा कि बहू बेइज्जती कर देगी मेरी माँ की, इससे अच्छा मैं ही समझा देता हूँ। बेटा सोचने लगा कि बहू मेरी माँ की बेइज्जती ना करे, अच्छी बात नहीं है। बेटा बोला, मैं अपनी माँ को समझा दूंगा। और उसने सोचा कि घर में कलेश ना हो, इसलिए वह अपनी माँ के पास गया और उससे कहने लगा कि अपनी माँ से कह दिया, माँ आपको जलाना है तो आप तेल का दीपक जला लिया करो, देखो ना कितनी महंगाई आ गई है। तब उसकी माँ कमला ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी में कोई कमी नहीं थी, और बेटा आज तो तू इतना बड़ा अफसर बन गया है, फिर दीपक में घी की कमी कैसे आ जाएगी। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही कर लूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन कमला ने तेल का दीपक जला दिया। अब हर रोज कमला दीपक तेल का जलाने लगी। तेल का दीपक जलाते हुए 3 दिन बीत गए थे कि बहू को यह भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी सास तेल का दीपक जलाए, उसने तेल और घी उठाकर अलमारी में बंद कर दिया और आगे से ताला लगा दिया, ताकि उसकी सास तेल और घी का दीपक न जला सके। फिर सास ने पूछा, बहू बेटा तेल कहाँ गया, मुझे दीपक जलाना है और आकर भोजन भी करना है। अब बहू बोली कि माँ जी, सब फालतू के ढोंग होते हैं, ऐसा करने से कोई ज़रूरत नहीं है, तो चुपचाप भोजन कर लो। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। अब तो वह रोजाना बेचारी सास कमरे में ही बैठ गई और बहू रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती थी, और वह बुढ़िया माई उन रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बहू बेटे सो जाते, उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को खिला आती थी। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए थे। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया माई ने अपना भोजन उठाया। जैसे ही बाहर जाने लगी, गाय को खिलाने के लिए बहू बेटा की आवाज़ सुनाई दी। बहू अपने पति के से कह रही थी कि आप कहते हो ना कि मेरी माँ का नियम है, वह बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक जलाए बिना भोजन नहीं करती है। अब देखो आज 3-4 दिन बीत गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती हैं,
यह सब तुम्हारी फालतू की ढोंग था। मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तब कमला के बेटे ने कहा, देखो मेरी माँ के बारे में ऐसा कुछ मत कहो। मेरी माँ का नियम था जो तुमने तुड़वा दिया, अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, ना ही इस बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। यह बातें जब बुढ़िया माई ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वह रोटी डाली और वापस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते अब बुढ़िया माई को नींद आ गई। नींद में उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दिखाई दिए। भगवान विष्णु बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। तब बुढ़िया माई कमला कहती है, महाराज सोई हूँ न जागी हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तब विष्णु भगवान बोले कि बुढ़िया माई 3-4 दिन हो गए तुमने मेरी पूजा करने के लिए नहीं आई और ना ही मेरी पूजा की। तब बुढ़िया माई ने कहा, कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी या तेल नहीं है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे बुढ़िया माई, तुम जो निराश मत हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम दुखी मत हो। तुम्हें केले के पेड़ के नीचे कल आना है और तुलसी जी के नीचे भी देखना है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई की आंखें जैसे खुली, इधर उधर देखा, बुढ़िया माई को कोई भी दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई वैसा ही की जैसा कि विष्णु भगवान ने उसको कहा था। अब जल्दी से बुढ़िया माई ने स्नान किया, केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई और वहां जाकर देखा तो वहां पहले से ही एक दीपक रखा हुआ था। उसके अंदर घी की बाती थी, बिना जलाई हुई। तो बुढ़िया माई इधर उधर देखने लगी, क्या पता किसी ने रख दिया हो। तभी उसी पेड़ के अंदर से आवाज़ आई, बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ और भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। यह देखकर बुढ़िया माई खुश हो गई। बुढ़िया माई फिर से तुलसी जी को सींचने लगी और दीपक जलाने लगी। पूजा की सामग्री रखी और बुढ़िया माई ने पीपल और केले के पेड़ को सींचा और उसके नीचे घी का दीपक जलाया। बुढ़िया माई खुशी खुशी अपने घर में पूजा पाठ करके वापस आ गई। बुढ़िया माई का मन बड़ा प्रसन्न था और खुशी खुशी आकर उसने भोजन कर लिया। अब बुढ़िया माई को यह रोजाना का नियम बन गया था। रोजाना बुढ़िया माई सुबह उठकर स्नान करती और सीधे केले तुलसी के पेड़ के पास चली जाती। वहाँ पर सब कुछ उसे तैयार मिलता था। वह कहती, पूजा पाठ करती और दीपक जलाती। 15वें दिन एकादशी पर व्रत करती। अब एक दिन की बात है, बुढ़िया माई बहू के भाई और भाभी आए हुए थे। तब बहू ने सोचा कि आज मेरे भैया भाभी आए हैं, उनके लिए हलवा बनाऊं। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला, उसके अंदर घी के डिब्बे को खोलकर देखा तो डब्बा आधा हो गया था। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोली, देखो जी, तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया। और बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा, तुम यह क्या कह रही हो, ऐसा मत बोलो, मेरी माँ कोई चोरी नहीं है और ना ही माँ चोरी करती है। तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ घी को हाथ लगा सकती है? तब ताला लगा हुआ था। तब बहू कहने लगी, देखो जी, मुझे पता नहीं है, यह सारी करतूत तुम्हारी माँ की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ और वो जब यहाँ से चले जाएंगे तो कल देखना, इस अलमारी और तुम्हारी माँ के दोनों की निगरानी करूँगी। और दूसरे दिन दोनों पति बैठ गए और उनकी अलमारी की तरफ आई भी नहीं और सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। दोनों पति पत्नी सोच रहे थे, अगर घर से माँ घी का दीपक जलाती तो घी जरूर ले जाती। इसलिए दोनों छुप कर देखने लगे और पीछे पीछे बुढ़िया माई के बाहर चले गए। बुढ़िया माई सीधे अपने केले और तुलसी जी के पास गई। पीपल सींचा और बेटे बहू देख रहे थे। दीपक पहले से ही वहां रखा हुआ था, अंदर बाती लगी हुई थी। बुढ़िया ने सीधे दीपक जलाया और पूजन किया। पूजा करने के बाद वह बुढ़िया माई पौधे से लिपट कर पूरी तरह रोने लगी और कहने लगी, भगवान, ऐसी पूजा और ऐसे घी का मैं क्या करूं? मेरे बेटा बहू मुझसे बहुत बोलते तक नहीं है कि माँ तू कैसी है? जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों से मैंने पाला था, आज मुझसे बात तक नहीं करता। बहू कहती है, तू चोर है। बताओ भगवान, मैंने क्या चोरी की है?
अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मुझे शोर समझा जा रहा है। कितनी परीक्षाएँ हैं और देनी होंगी प्रभु। मुझे ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते कहते बुढ़िया माई बुरी तरह फपक फपक कर रोने लगी। उसके करुण हृदय की पुकार सुनकर विष्णु बुढ़िया माई के पास आकर साक्षात प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई तू घर जा, सब ठीक हो जाएगा, रोने की जरूरत नहीं है। बेटा भी जो अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता है। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होकर देखते हैं, उसके बेटे बहू को देखते हैं कि जब बेटा बहू अपनी माँ को देखते हैं, माँ को भगत की भक्ति पूर्वक सच्चाई है और उसके सामने भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं। यह देखकर बेटे बहू को बड़ा दुख हुआ और करुणा से भर गया। बेटा अपनी माँ पत्नी से कहने लगा, देखो मेरी माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। तूने मुझे मेरी माँ के खिलाफ कर दिया। आज तुम्हारे इस शक ने मेरी माँ के पूजा भाव और श्रद्धा को भक्ति से कलंकित कर दिया है। मैं यह कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने मुझे कठिनाइयों से पाला था। मेरी माँ का मैं एकमात्र सहारा था और मैंने अपनी माँ का सहारा नहीं बना पाया और मैंने उसको घी लेने तक के लिए मना कर दिया। आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विपरीत चला गया, अपनी माँ से विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर बेटा बुरी तरह रोने लगा। तब उसकी पत्नी बोली कि देखो जी, पाप आपने किया है, आपने नहीं किया है। पाप तो मैंने भी किया है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। माँ जी से मैं माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए दोनों पति पत्नी ने कमला के पास दौड़कर उसके पैरों में पड़ गए और बुढ़िया माई की बहू बेटा कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी पूजा को ढोंग बताया, घी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया, मुझे सज़ा दो, जो भी सज़ा आप मुझे दोगी मंजूर होगा। तब बुढ़िया माई ने अपने बहू बेटों को गले लगाते हुए कहा, अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती हूँ, चलो अब घर चलते हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया माई और बुढ़िया के बेटे बहू घर आ गए और सब खुशी खुशी रहने लगे। सब पूजा पाठ करने लगे। बहू और बेटे भी एकादशी की व्रत करने लगी। ग्यारस माता की कहानी कहने लगी। बोलिए ग्यारस माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।